बड़ी बहू तो खरा सोना है, काश छोटे बेटे को भी ऐसी बीवी मिली होती। बड़ी बहू, मैंने तुम्हें जो पैसे अंदर रखने दिए थे, तुमने रख तो दिए ना? कांता जी ने अपनी बड़ी बहू निकिता से पूछा। हाँ मम्मी जी। क्या हुआ, आपको वह पैसे वापस चाहिए क्या? रुकिए, अभी ला कर देती हूँ, निकिता बोली। कांता जी बोली, अरे नहीं, अभी रहने दे, बस तुझे याद दिला रही थी। कांता जी की ननद सरोज भी वहीं कांता जी के पास बैठी हुई थी। सरोज जी बोली, कांता भाभी, छोटी बहू शिवानी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। कांता जी बोली, होगी कहीं रसोई में या घर का कोई दूसरा काम कर रही होगी। सरोज ने देखा कि शिवानी के हाथों में नकली कंगन और कानों में भी नकली झुमके हैं। शिवानी के चले जाने के बाद सरोज कांता जी से बोली, भाभी, शिवानी ने नकली गहने क्यों पहने हुए हैं, जबकि बड़ी बहू निकिता के हाथों में तो असली सोने के कंगन और कान में असली सोने के झुमके थे। कांता जी बोली, सरोज दीदी, अब आपसे क्या छुपाना, आप तो जानती ही हैं निकिता के मायके वाले कितने पैसे वाले हैं। समय समय पर वे लोग निकिता को सोने का कुछ न कुछ गहना बनवा कर भी देते हैं, और दूसरी तरफ शिवानी के मायके में तो है ही क्या। सरोज जी बोली, कांता भाभी, आपके घर में भी तो पैसों की कोई कमी नहीं है। आप शिवानी को आपके घर से सोने के गहने दिला दो। और जहाँ तक मुझे याद है, आपने दोनों बहुओं को शादी में सोने का मंगलसूत्र, सोने के कान के और सोने का हार और सोने का एक एक कंगन चढ़ाया था, तो वह सब तो शिवानी के पास होगा ही। फिर शिवानी घर में नकली गहने पहन कर क्यों घूम रही है? कांता जी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, सरोज दीदी, वह सब गहने मैंने शिवानी से वापस ले लिए हैं और अलमारी में रख दिए हैं। हाँ, जब भी कभी शिवानी को किसी शादी में जाना होता है या किसी और कोई कार्यक्रम में जाना होता है, तो मैं बड़ी बहू से कहती हूँ, निकिता उसे वह गहने निकाल कर दे देती है। सरोज जी बोली, भाभी, यह आपने ठीक नहीं किया। कम से कम शादी में चढ़ाए गहनों को तो आपको शिवानी को ही देना चाहिए था। उस पर शिवानी का पूरा हक है। और एक तरफ आप बड़ी बहू पर आंख मूंद कर विश्वास कर रही हैं, और दूसरी तरफ छोटी बहू के उसके अपने गहने उससे वापस ले लिए हैं। कांता जी बोली, सरोज दीदी, निकिता का मायका संपन्न है, उसने अपने घर में यह सब कुछ देखा हुआ है। मगर शिवानी, उसने अपने मायके में इतना पैसा, इतने गहने कभी नहीं देखे। मुझे डर लगता है कि कहीं शिवानी हमसे गद्दारी करके अपने मायके में पैसे या गहने ना दे दे, या अपने लिए पैसे ना जमा करने लगे, क्योंकि उसके मायके की परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। उतने में शिवानी रसोई से अपनी सास और अपनी बुआ सास के लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। इसलिए मैंने अलमारी की चाबी निकिता को ही सौंप रखी है, जिसमें पैसे और गहने रखने का हिसाब और निकालने का हिसाब सब निकिता का ही है। मुझे और आपके भाई साहब किशोर जी को बड़ी बहू निकिता पर बड़ा विश्वास है, इसलिए शादी होते ही सारी जिम्मेदारियां बड़ी बहू को सौंप दी। अब आप तो जानती ही हैं, आपके भाई साहब का ब्याज वट्टा का व्यापार भी बहुत फैला हुआ है, जिसका आधा भार निकिता ने अपने सर ले लिया, वरना इस उम्र में हम दोनों बूढ़े कितना संभालेंगे। सरोज दीदी कांता भाभी को नसीहत देते हुए बोली, आपने आधी जिम्मेदारियां सिर्फ निकिता को सौंप रखी है। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मानती हूँ शिवानी का मायका निकिता के मायके की तरह संपन्न नहीं है। इसका मतलब यह तो नहीं कि निकिता पर आंख मूंद कर विश्वास किया जाए और अलमारी की चाबी भी उसको सौंप दी जाए, और छोटी बहू शिवानी को सिर्फ रसोई तक ही सीमित रखा जाए। दोनों बहुओं में इतना भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ शिवानी पर भी आपको इतना ही विश्वास होना चाहिए जितना निकिता पर है। कल के दिन ऐसा ना हो कि यही चीज़ आपके घर में कलह का वातावरण पैदा कर ले। वह तो आपकी छोटी बहू शिवानी नर्म स्वभाव की है, इसलिए यह सब झेल रही है,
वरना कोई दूसरी बहू होती तो अब तक आपकी अकल ठिकाने लगा दी होती। कांता जी बोली, सरोज दीदी, अभी आपके बेटों की शादी नहीं हुई है, इसलिए आप यह बात नहीं समझेंगी। एक संपन्न परिवार की बेटी में और एक गरीब परिवार की बेटी में बहुत फर्क होता है। आपके भी 2 बेटे हैं, जब उनकी शादी होगी तब आपको यह बात समझ आएगी। एक साथ ही मंडप में हुई थी। सरोज दीदी बोली, मेरी तो समझ में सब आ गया है भाभी, काश आप और किशोर भैया भी समझ पाते कि आप लोग यह जो कर रहे हो वह अच्छा नहीं कर रहे हो। कांता जी के दोनों बेटे राजीव और आनंद की शादी एक ही मंडप में हुई थी। कांता जी को दोनों बहुओं सुंदर मिली थी, मगर कांता जी को आनंद के लिए इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी राजीव के लिए हुई थी। राजीव की पत्नी निकिता एक संपन्न परिवार से थी, वहीं आनंद की पत्नी शिवानी गरीब परिवार से थी। यही वजह थी कि शादी होने के बाद भी कांता जी को कभी छोटी बहू शिवानी को दिल से नहीं अपना पाई थी। कांता जी कभी शिवानी पर इतना विश्वास नहीं कर पाई जितना वह निकिता पर करती थी। कांता जी ने निकिता को घर और बाहर की जिम्मेदारियां सौंप रखी थी, वहीं शिवानी की जिम्मेदारी सिर्फ रसोई तक ही सीमित थी। कांता की अपना लाड़ प्यार भी बड़ी बहू पर ही लुटाती, क्योंकि आए दिन निकिता के मायके वाले उपहार देकर बेटी की सास को खूब खुश करते थे। कांता जी किशोर जी से बातों बातों में कह देती, बड़ी बहू तो खरा सोना है, काश छोटे को भी ऐसी बीवी मिली होती कि हम उस पर नाज कर पाते। निकिता खूब सज संवर कर रहती, क्योंकि भले बैंक में कुछ काम से जाना हो या बाहर जाना हो, घर का कोई सामान लाना हो, घर की राशन की चीज़ें लानी हो, सास ससुर की दवाइयाँ लानी हो, ऐसे सारे काम की जिम्मेदारियां निकिता संभालती थी, जिस वजह से वह रसोई में कम ही नज़र आती थी। और छोटी बहू शिवानी घर के सभी के लिए खाना बनाना या काम वाली के न आने पर बर्तन साफ सफाई हो, शिवानी सब संभाल लेती थी। शिवानी को कपड़ों और गहनों का कोई भी खास शौक नहीं था। उसके पास जो था वह उसमें संतुष्ट थी। उसे कभी निकिता से ईर्ष्या नहीं होती थी और ना उसके मन में कोई बैर था। निकिता जान चुकी थी अब घर में सभी निकिता पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए वह भी सास की विश्वास पात्र बनकर खूब फायदा उठाती थी। मगर यह बात कभी कांता जी को समझ ही नहीं आई, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ यही लगता था कि राजीव और आनंद दोनों बेचारे दिन भर ऑफिस में रहते हैं। पति किशोर लाल जी और उनकी उम्र हो गई है, ऐसे में सारी जिम्मेदारी निकिता पर डालकर वे आज़ादी से जीना चाहती थी और घर की देख रेख के लिए तो शिवानी थी ही। कांता जी और किशोर लाल जी का परिवार भी एक संपन्न परिवार था। किशोर लाल जी पैसे ब्याज बट्टा पर दिया करते थे। कोई अपने सोने के जेवर गिरवी रखकर किशोर लाल जी से पैसे ले जाता, तो कोई अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर पैसे ले जाता। किशोर लाल जी का परिवार इतना संपन्न था कि पैसे का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता था। कितने पैसे आए, कितने गए, इस हिसाब किताब की जिम्मेदारी निकिता ने उठा रखी थी। राजीव और आनंद भी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। वे दोनों भी यही सोचते थे, निकिता ने उनका कितना काम कम कर लिया है, वरना पहले किशोर लाल जी दोनों बेटों से हिसाब किताब करवाते थे। दोनों को समय का अभाव रहता, इसलिए निकिता अब सारा हिसाब किताब देखने लगी थी। किशोर लाल जी भी बहू से हिसाब किताब संभालने से बहुत आज़ाद हो गए थे। एक बार किशोर लाल जी टहलने निकले थे कि उनका दोस्त बनवारी उन्हें रास्ते में मिल गया और बोला, कैसे हो किशोर, आजकल कहाँ हो, दिखाई नहीं देते। किशोर लाल जी बोले, बस अब यह बूढ़ी हड्डियाँ साथ नहीं देती बनवारी, इसलिए सैर पर भी नहीं निकल पाता हूँ। आज बहुत दिनों बाद मन किया बाहर की हवा ले आऊं, निकल पड़ा। बनवारी जी बोले, किशोर तुम्हारे घर में कोई दिक्कत चल रही है क्या?
अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम बेहिचक मुझे बता सकते हो। आखिर तुम मेरे पुराने मित्र हो। थोड़ी बहुत पैसे में तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम अपना दिल मेरे सामने खोल सकते हो। यह सुनते ही किशोर जी बोले, दिक्कत और मेरे घर में? मैं कुछ समझा नहीं बनवारी, तुम क्या कहना चाहते हो? बनवारी जी बोले, अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बड़ी बहू निकिता को पन्ना सेठ की ज्वेलरी की दुकान में देखा था। मैं और मेरी पत्नी वहाँ सोने के कंगन लेने गए थे। निकिता के हाथ में कुछ बहुत पुराने सोने के गहने थे जो बेचकर वह पैसे मांग रही थी। उसकी नज़र हम पर नहीं पड़ी, वरना मैं उससे पूछने ही वाला था, क्या हुआ, घर में कोई दिक्कत है क्या? वरना इतना पुराना खरा सोना भला कौन बेचता है? दुकानदार निकिता से बोला भी कि आप इतना खरा सोना क्यों बेचना चाहती है? इस पर निकिता बोली, आपसे मतलब, आप बस इसका अच्छा खासा दाम दे दीजिए। किशोर जी यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। वे बोले, बनवारी, घर में तो कोई दिक्कत नहीं है और यह बात तो मुझे भी तुमसे ही पता चली है। निकिता के घर जाकर जरूर पूछूंगा कि आखिर कौन सा सोना बेचने गई थी वह। किशोर जी को रास्ते भर निकिता का चेहरा याद आता रहा। बड़े प्यार से मुझे और कांता जी को सांत्वना देती है। निकिता अलमारी में से कुछ निकालने को कहो तो झट से ला देती है। बहुत महीने छोड़ो सालों से मैंने तिजोरी नहीं खोली। जब भी कुछ हिसाब किताब करना होता है निकिता कर लेती है। यहाँ तक कि कभी तिजोरी में से कुछ निकालने या रखने का काम भी नहीं करने देती। मगर यह बनवारी क्या कह रहा था? निकिता कौन से गहने बेचने गई होगी? सोचते सोचते किशोरी जी का घर आ गया। किशोरी जी ने घर आकर सबसे पहले निकिता से अलमारी की चाबी मांगी। निकिता बोली, कुछ चाहिए पापा? मैं निकाल कर दे दूं? किशोरी जी बोले, नहीं, मुझे ही थोड़ा काम है। निकिता ने सोचा, वैसे भी पापा को कहाँ इतने पुराने जेवर याद आएंगे, और उसने चाबी दे दी। किशोर जी अलमारी खोलकर आधे घंटे तक छानबीन करने लगे। तब उन्हें अचानक याद आया कि यहाँ उनके ग्राहक अशोक ने जो सोने के जेवर दिए थे वह गायब हैं। उन्होंने लगभग 4 साल पहले कुछ कीमती जेवर किशोर जी के पास रखने को ब्याज पर पैसे लेकर गया था। एक अरसे तक वह वापस न आया, न पैसे देने न जेवर लेने। किशोर जी बोले, निकिता यहाँ आओ। अलमारी में मेरे ग्राहक अशोक ने जो सोने के जेवर मेरे पास गिरवी रखे थे वह नहीं दिखाई दे रहे हैं। निकिता शक पका कर बोली, कौन से जेवर पापा जी? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। किशोर जी बोले, निकिता झूठ मत बोलो, मुझे बनवारी आज रास्ते में मिला था। उसने तुम्हें पन्ना सेठ की दुकान पर उन गहनों के साथ देखा था। निकिता डर गई और बोली, पापा जी, वह गहने कब से ऐसे ही पड़े थे तो मैंने उन्हें बेच दिया। किशोर जी बोले, तुम ग्राहक के गहने ऐसे कैसे बेच सकती हो? अशोक कभी भी वह गहने वापस लेने आ सकता है। निकिता बोली, पापा जी, अशोक मुझे एक बार रास्ते में मिला था। वह बोल रहा था वह शायद यह गहनों के बदले के लिए कभी पैसे नहीं चुका पाएगा, इसलिए मैंने वह गहने बेच दिए। कांता जी का विश्वास आज टूट गया था। वो बोली, बहू, अभी थोड़े दिन पहले ही तुम नया सोने का कड़ा लाई हो जो तुमने कहा कि तुम्हारे मायके वालों ने दिया है। मतलब वह भी तुमने झूठ बोला था ना? निकिता की नजरें शर्म के कारण झुक गई थी। वो धीरे से बोली, मम्मी जी, जो गहने मैंने बेच दिए यह कड़ा उन्हीं पैसों से है। कांता जी बोली, वाह बहू, क्या सिला दिया है तुमने हमारे विश्वास का। तुम हर बार मायके के नाम पर कुछ न कुछ लाती रही और हमें मूर्ख बनकर तुम पर विश्वास करते रहे। एक नज़र उन्होंने शिवानी पर डाली जो नकली गहने पहने हुए सभी के लिए खाना बना रही थी, जिसने कभी आज तक यह भी नहीं कहा था कि मम्मी जी, कम से कम मुझे मेरे गहने तो वापस दे दो। ससुराल से चढ़ाए हुए गहनों पर भी उसने अपना कभी हक नहीं जमाया
और एक यह बहू है जिस पर हमने आंख मूंद कर विश्वास किया, जो हमें हमारे ही पैसे लेकर बेवकूफ़ बनाती रही। सरोज दीदी सही कह रही थी, दोनों बहुओं में इतना भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। इस भेदभाव के चक्कर में पड़कर मैंने असली हीरे को पहचाना ही नहीं। काश मैंने उस वक्त सरोज दीदी की दी हुई नसीहत मान ली होती तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। कांता जी ने आज शिवानी से माफ़ी मांगी और बोली, अब तक मेरे किए गए बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर दो शिवानी। शिवानी, कंकड़ जमा करने के चक्कर में मैं हीरे को पहचान नहीं पाई। दोस्तों, जिस तरह एक बुक को उसके कवर से जज नहीं किया जा सकता, उसी तरह किसी इंसान को उसके अमीर गरीब होने से जज ना करें।